ठंड की शुरुआत होते ही राज्य भर में प्रदूषण के मामले बढ़ने लगते हैं। खास करके पटना, बेगूसराय, भागलपुर, आरा, छपरा सहित अन्य जिलों में AQI 400 से अधिक पहुंच जाता है। WHO के आंकड़ों के अनुसार अगर AQI 0 से 50 के बीच में है तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। हाल ही में पटना की AQI लेवल 375 है, जो सबसे ज़्यादा खराब है। पटना की रहने वाली मुसर्रत अस्थमा की मरीज है। जब पटना में प्रदूषण दर सामान्य रहता है तो वो बिल्कुल ठीक रहती है। वहीं जब पटना का प्रदूषण दर सामान्य के अनुसार ज़्यादा रहता है तो वो बताते हैं कि उनके गले में खसखस और सांस लेने में तकलीफ होती है और सर्दी जैसी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो उनको हमेशा साथ में एक मास्क लेकर चलना पड़ता है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। सामान्य में तो आदमी ठीक रहता है, मगर जब प्रदूषण जब बढ़ता है तो वही सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, गले में एकदम खसखस होते रहता, सर्दी जैसा छींक आने लगती है और बहुत उससे दिक्कत होती है। मेन परेशानी सांस लेने में होती है। जैसे बहुत लोगों को इधर तो लंग्स का प्रॉब्लम भी हो जाता है। प्रॉब्लम अगर आगे बढ़ते चले तो ऐसे तो टेम्पररी नहीं है, पर लंबे समय के लिए तो हो सकता है और फेस के लिए भी दिक्कत हो सकता है। और जैसे दिक्कत आती है कि थोड़ा कफ वगैरह जम जाता है फिर, और फेस को तो प्रॉब्लम होता ही है पोल्यूशन से, और लंग्स को बचा सकते हैं। सभी लोग तो मास्क लगा सकते हैं, ज़रूरी है और जितना हो सके बचना चाहिए। वही झाड़ू मारते हैं तो काला काला नेता है, सब सर्दी खांसी होता है, पूरा पूरा धूड़ी उड़ता है। तो जो पोल्यूशन जिसकी बात ज़्यादातर होती है वो होती है कि जब पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े बड़े प्रदूषण के वायु जलवायु में, उनके वजह से सांस की नलियों में रुकावट पैदा होती है और उसकी वजह से सांस की तकलीफ़ होती है। तो कोई उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलता है, कोई बोलता है कि नहीं इनको दम्मा की बीमारी हो गई। तो वो पॉल्यूशन जो होता है वो डस्ट का पॉल्यूशन होता है। सांस में दिक्कत होती है, फिर ये सांस के बाद जो है हम लोग जब आराम करने जाते हैं उस समय भी थोड़ा सा नहीं परेशानियाँ बढ़ती है। तो क्या करेंगे हम लोग, किसको बोलने जाएंगे? रात में भी सोते हैं तो पोल्यूशन का असर रहता है। प्रदूषण का असर रात में भी आता है सर। रोज फुटपाथ पर सोते हैं तो आशा आना ही है। क्या क्या बचाव कार्य अपने आप से आप खुद के लिए करते हैं? क्या बचाएंगे सर, चादर से मुंह ढक के सो जाते हैं किसी तरह, और दूसरा उपाय तो है ही नहीं हम लोग के पास। जो गाड़ियाँ चलती हैं, ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ चलती हैं, तो ऑटोमोबाइल गाड़ियों से जो एमिशन होता है, जो फ्यूल का एमिशन होता है, तो वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। पोल्यूशन की वजह से यही समस्या होती है कि हम लोग चलते हैं तो मास्क लगा के चलते हैं, इसलिए कि पोल्यूशन का कोई दिक्कत नहीं हो, हम लोग को चलने में कहीं से तकलीफ नहीं हो। इसी वजह से मास्क लगा के, कितना पोल्यूशन उड़ रहा है तो इस वजह से मास्क लगाते हैं हम लोग। क्या पहले के मुकाबले अभी पोल्यूशन बढ़ा है? नहीं, पहले के मुताबिक कुछ अभी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, मगर पहले बहुत कम था। प्रदूषण से समस्या तो बहुत है, आँख पर भी इश्यू होता है, आँख पर भी असर पड़ता है इसका। खांसी माने दिन भर होता है। कमर्शियल गाड़ियाँ हटी हैं, उसके पहले तक तो वो थी और अभी भी चोरी छुपे चल रही हैं। तो एक तो कि ये एसेंशियली एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के जो प्रदूषण के ये हैं उनको मिनिमाइज़ करे। कुछ काम करने की कोशिश हुई है, कुछ इलाके में आप देखेंगे कि सड़कों पर वो पानी के टैंकर घूमते हैं और उनसे पानी पटाने की कोशिश की जाती है ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स को हवाओं में ना उड़ने दे, लेकिन जितना किया जाता है उतना काफ़ी नहीं होता है। सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है, रोड पर धूल पड़ता है, बचाव के लिए तैयार तरह गमछी बांधे रहते हैं। प्रदूषण असर कर रहा है कि हम मतलब किसी लायक ही नहीं आदमी रह रहा है। वो एकदम मतलब अगर बाहर निकलो तो छींक आनी शुरू हो जाती है। अब पोल्यूशन, मास्क लगाओ, कभी भूल जाते हैं मास्क लगाना, तो दिक्कत होती है उससे। इलाज से प्रभावित है कि दवा हमेशा उसकी हमको इन्हेलर, उसकी दवा जो भी खाते हैं वो हमेशा साथ रखना पड़ता है। कभी नहीं अगर रखें तो वो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है।
इसलिए हमेशा उसको रखते हैं, चाहे मतलब उसके पैसा रहे ना रहे, दवा का इंतज़ाम हमेशा रखना पड़ता है। बाहर जाते समय पहला मतलब समस्या ये मास्क लगाते हैं, इन्हेलर अपना साथ रखते हैं, ज़्यादा धूल वाले तरफ जाते नहीं हैं, जहाँ लगता है कि ज़्यादा पॉल्यूशन है, ज़्यादा धूल उड़ रहा है या इस तरह से है तो नहीं जाते। आस्थमा तो फिर भी एक दूसरे किस्म की बीमारी है, लेकिन सांस की तकलीफ़ जो है वो जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं वो तो काफ़ी बड़ा है। पहले नौजवान लोगों में देखने को नहीं मिलता था। अब नौजवान जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाते हैं वो इतना एक्सपोज्ड हो रहे हैं डस्ट को कि वो सब पहुंच रहे हैं। किसी को वो कुछ दिनों के लिए होता है, किसी के लिए वो पुरानी बीमारी बन जाता है, क्रॉनिक हो जाता है। सवाल ये है कि आप घर के अंदर तो लगाते नहीं हैं मास्क तो आप जब बाहर निकलते हैं, लेकिन जब वो आबो हवा में है, वो वातावरण में है, तो वो घर के अंदर भी है। और अब तो कंपनियां आ गई हैं एयर प्यूरीफायर ले करके, वो भी एक मार्केटिंग और वो एक बिज़नेस भी शुरू हो गया। तो जो लोग अफोर्ड कर रहे हैं वो घरों के अंदर उस तरह के एयर प्यूरीफायर भी रख रहे हैं कि उनका वो इस्तेमाल करके और उन डस्ट पार्टिकल्स को सेटल कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका द लैंसेट कमीशन ऑन पोल्यूशन एंड हेल्थ में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का बिहार में कुल आंकड़ा 33.23% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 26.88% है। अध्ययन में ये भी पाया गया है कि राज्य में विकलांगता के कुल मामलों में से 21.81% मामले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण ही होते हैं। वहीं पटना में काम करने वाले डिलीवरी बॉय, मजदूर, रिक्शा चालक और पूरे शहर भर में घूम घूम कर काम करने वाले लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पोल्यूशन के कारण गले में खसखस, आँख में जलन जैसी सामान्य दिक्कतों का उन्हें रोज़ाना सामना करना पड़ता है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।